जी, एक्सरसाइज 10.2 और एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें मेंशन है कि रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस फॉर्म एंड देन सॉल्व। क्या आपने इसको होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करने के बाद फिर उसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी गिवन है आपके पास, जो वैल्यूज हैं वाई और एक्स की, उसको भी आपने लास्ट में पुट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसे भी फाइंड करना है। तो अब इसको आप होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो लेट करते हैं सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसमें वो सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे तो क्या बनेगी, लेट y इक्वल टू यू एक्स, वाई को यू एक्स की लेट कर दिया और डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाते हैं, वो आ जाता है हमारे पास यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। ये हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स में दोनों तरफ जब ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू आती है, वो आप यहाँ पे आप पुट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका वेरिएबल वाई और एक्स से कन्वर्ट हो जाएगा यू और एक्स में। तो यू और एक्स में आप कन्वर्ट होने जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे एक्स अपनी जगह पे एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, और राइट साइड पे y की जगह पे यू एक्स, और इसी तरह से जो आपके पास यहाँ पे y आ रहे उसकी जगह पे क्या आ गया, यू स्केयर एक्स स्केयर। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया एक्स यू प्लस एक्स स्केयर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स यू प्लस अंडर रूट एक्स के कॉमन ले लें। एक्स के जब कॉमन आएगा तो ये आ गया 1 प्लस यू स्केयर। अब ये एक्स एक्स यू और एक्स यू आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्केयर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर, बाहर आ जाएगा तो एक्स और अंडर रूट 1 प्लस यू स्केयर। अब इसको आप सेपरेबल बना लें, सेपरेबल के लिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्केयर इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, साथ में डी यू, और राइट साइड पे एक्स ऑलरेडी मौजूद है, एक्स के जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया और साथ में डी एक्स आ गया। अब जब ये सेपरेबल बन गया तो अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई कर लें। आप दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर लें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्केयर के साथ डी यू आ गया, और राइट साइड पे एक्स और एक्स स्केयर कट हो गया तो 1 अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्केयर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप वो जो यूजफुल सब्स्टिट्यूशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो यूजफुल सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या थी, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की फॉर्म आ रही हो तो लेट करते हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। तो इसमें एक्स की जगह तो यू आ रहा है तो यू इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, क्योंकि ए वन आ रहा है, तो ए वन आ रहा है तो यू इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। फिर दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ यू और डिफरेंशियल ऑफ टेन थीटा, तो टेन थीटा का डिफरेंशियल आ जाएगा हमारे पास सीकेंड स्केयर थीटा। तो सीकेंड स्केयर थीटा और एंगल का अगेन डी थीटा, तो डी यू की वैल्यू आ गई। ये अब आपका क्वेश्चन वेरिएबल यू से कन्वर्ट होगा वेरिएबल थीटा में, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड तो ऑलरेडी उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो डी यू की जगह पे हमारे पास आ गया सीकेंड स्केयर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस यू स्केयर को आपने लिख दिया 1 प्लस टेन स्केयर, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा आ गया, और साथ में इधर ऊपर सीकेंड स्केयर थीटा के साथ डी थीटा, और राइट साइड पे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी सीकेंड स्केयर। और न्यूमरेटर में अंडर रूट 1 प्लस टेन स्केयर क्या होते हैं, 1 प्लस टेन स्केयर सीकेंड स्केयर होता है, और सीकेंड स्केयर जब अंडर रूट से कैंसिल होगा तो बाहर आके जस्ट सीकेंड आ जाएगा, और ये सीकेंड ऊपर न्यूमरेटर वाले स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा, तो हम डायरेक्ट ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट अगर सिर्फ सीकेंड थीटा आ रहे हैं तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा लेफ्ट साइड पे आ गया, और राइट साइड पे हमारे पास आ चुका था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो सीकेंड थीटा का इंटीग्रल हमने पढ़ा था नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या है, यू, और टेन से सीकेंड की वैल्यू निकालने के लिए आइडेंटिटी हमें पता है कि एज 1 प्लस टेन स्केयर इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा, तो सीकेंड थीटा इक्वल होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्केयर, और टेन की वैल्यू क्या है, यू, तो सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस यू स्केयर। तो ये सीकेंड थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, इधर सीकेंड थीटा की पुट कर लेंगे और यहाँ पर टेन थीटा की पुट कर लेंगे, ताकि
वापस आपका क्वेश्चन वेरिएबल थीटा से कन्वर्ट हो सके कहाँ पे, यू में। तो लेफ्ट साइड हमारे पास फिर आ जाएगी, सो नेचुरल लॉग ऑफ, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा की जगह पे अंडर रूट वन प्लस यू स्क्वायर, और टेन थीटा की जगह पे यू। और राइट साइड पे क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये वापस आपका यू और एक्स के फॉर्म में आ गया। आप यू और एक्स से फिर वापस आप वाई और एक्स के फॉर्म में जाएंगे। जो आपने यू लेट किया था वाई अपॉन एक्स, तो वो पुट कर लें, तो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट वन प्लस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, और इधर भी आ जाएगा प्लस, साथ में यू की जगह पे आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, प्लस साथ में आ गया वाई अपॉन एक्स, और राइट साइड पे हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब जो जो आपने लेट की जो अब इनिशियल वैल्यू है वो पुट कर लें, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 4 है। तो y की जगह पे 3 और x की जगह पे 4 पुट कर लें, तो आपके आपके पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c का आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट वन प्लस 4 स्केयर अपॉन 3 स्केयर, या 3 स्केयर अपॉन 4 स्केयर। तो ये बन गया हमारे पास 1+3 स्केयर अपॉन 4 स्केयर, और प्लस साथ में y अपॉन एक्स आ गया 3/4। और राइट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 स्केयर एलसीएम आएगा, 4 स्केयर प्लस 3 का स्केयर, 16+9 25, 25/16 का अंडर रूट आ जाएगा 5/4। 5/4 आ गया। 5/4 प्लस 3/4 का आप एलसीएम ले लेंगे। राइट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ 4 है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो 5/4 प्लस 3/4 8/4 आ जाएगा। 8/4 की कटिंग करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 4 जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4, तो नेचुरल लॉग ऑफ 4 आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ से आपके पास सी का आंसर आ जाएगा कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4 क्या आ रहा है, और उसको सी को फिर वापस आप इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगी। सो नेचुरल लॉग ऑफ, इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्केयर अपॉन एक्स, और इधर प्लस साथ में वाई अपॉन एक्स, और एलसीएम ले लें तो ये होल डिवाइडेड बाई नीचे एक ही बार एक्स आ जाएगा। अगर आप इसका साथ ही एलसीएम भी ले लें, प्लस साथ में राइट साइड पे क्या आ रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने फाइंड कर लिया, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पे जो भी आपके पास आएगी वो यहाँ पे लास्ट पे आप पुट कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।